आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज, जो नवीन हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर पंकज। तो डॉक्टर पंकज, आप कितने साल से नवीन हॉस्पिटल में हैं? नवीन हॉस्पिटल में 8 साल से। इससे पहले आप कहाँ थे? 1 साल में अपोलो में था, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ वॉलंटियर जॉब था और एक्सपीरियंस के लिए बन गया। अच्छा, तो अभी नवीन हॉस्पिटल में काम करते हुए आपको 8 साल हो गए जी। तो किस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर? मैंने ज़्यादातर बैक पेन से रिलेटेड और सर्वाइकल पेन से रिलेटेड केसेस देखे हैं, जिसमें स्लिप डिस्क भी है इंक्लूडेड है और सियाटिक नर्व है, जिसको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है। उस टाइप के केसेस मैंने देखा है और काफ़ी देखा है ऐसे केसेस। कोई ऐसा केस है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट से ड्रामेटिक चेंज हुआ हो? ऐसा कोई केस आपको याद आता है? जी, इस तरह से केस है। एक केस था सियाटिक नर्व इंजरी का, जिसमें हमने वो सिर्फ बैक पेन का ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन उसका एमआरआई देखने के बाद मैंने वो देखा कि उसके L5-S1 डिस्क में उसको हर्निएटेड डिस्क आ रहा था, जिसकी वजह से फिर मैंने उसकी ट्रीटमेंट किया और उसको कम्प्लीटली 80% मैंने ठीक कर दिया। तो उस समय से फिर मैंने स्लिप डिस्क पे मेरा धीरे धीरे मैंने काफ़ी स्टडी किया और उसकी ट्रीटमेंट हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हमारे पास 40 केसेस है तो जिसमें से 30 केसेस जो है मैं ज़्यादातर स्लिप डिस्क का ही करता हूँ। तो ये इतने सारे स्लिप डिस्क के केसेस करने के बाद आपको लगता है कि जितने भी स्लिप डिस्क के केसेस वो 100% क्योरेबल है फिजियोथेरेपी से? 100% तो नहीं, लेकिन 90% क्योर है। तो आप इस अपने सक्सेस रेट को अच्छा मानते हैं? जी। जैसे आपने बताया स्लिप डिस्क के केसेस, नेक पेन, बैक एक, इसके काफ़ी सारे मरीज आते हैं आपके पास। जी। तो हमारे जो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जी। तो क्या उनकी जो काम करने की शैली है या बैठने का तरीका है, क्या उससे इससे फर्क पड़ता है? जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो डेली वर्क में जो है ऑलरेडी 8 घंटा या 10 घंटे लोग जॉब करते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है। ये जो स्लिप डिस्क केसेस जो होते हैं सारे लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं और लगातार एक पोस्चर में बैठने की वजह से उनकी जो मसल्स है स्टिफनेस में आ जाती है, जिसको हमारी स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलता है। उस वजह से बार बार कंप्रेशन होने की वजह से स्लिप डिस्क होने की ज़्यादा चांस होती है। मतलब हमें काम से बीच में ब्रेक लेना चाहिए? जी, लाइफ स्टाइल चेंज करने होंगे। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो हमारे डेली का लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, हमारी पोस्चरल एक्टिविटी चेंज करने की ज़रूरत है और लगातार 1 घंटे काम ना करें, मतलब थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे दें और थोड़ा सा वॉक कर लें, फिर अपना पोस्चर, यानी मेरा कहने का मतलब फाइनली है कि पोस्चर चेंज करके रहें। तो क्या सेम एडवाइस हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं उनके लिए भी लागू है? सबके लिए है ये, घरों सबके में लिए। पोछा लगाना, हाथ ऊंचा करके झाड़ू वगैरह लगाना, ये क्या सही है? नहीं, उतना सही नहीं है। बार बार उठना बैठना, उस कंडीशन में बार बार हमारी जो स्पाइन है उसका मूवमेंट होता है। उससे कभी होता है कि गलत पोस्चर में हम झुक गए आगे की तरफ, तो वो फिर सीधा होने के बाद अचानक से बैक पेन होता है, जो मसल्स स्ट्रेच या उसको स्टिफनेस आ होते हैं। और ये कई लोग जो सवेरे मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो मैंने जैसा सुना है कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप ग्रास पे दौड़िए, कुछ लोग कहते हैं ट्रेडमिल पे दौड़िए, कुछ लोग कहते हैं रोड पे दौड़िए। तो इन तीनों भागने के तरीकों में क्या डिफरेंस है? तो तीनों सही है, लेकिन अपने अपने तरीके से हैं। उसके है कि जॉगिंग करना है तो कितने दूरी तक जॉगिंग करना है, हमें कितने टाइम तक जॉगिंग करना है। अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हमें वॉक करना है कम से कम 45 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर, आप ये बताइए फिजियोथेरेपी किस किस केसेस में यूज़ किया जा सकता है? जैसे एक तो आपने बताया कमर दर्द में, उसके अलावा आज की डेट में फिजियोथेरेपी ज़्यादातर हर केसेस में यूज़ लगभग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑर्थो से रिलेटेड केसेस हो गए, जैसे फ्रैक्चर केस हो गया, मतलब पोस्ट प्लास्टर फिजियोथेरेपी हो गई, पोस्ट सर्जिकल फिजियोथेरेपी हो गई, ठीक है। नी के लिए आफ्टर नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी करते हैं, पैरालिसिस में करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए करते हैं। जो बच्चे बाय बर्थ सेरेब्रल पाल्सी कंडीशन में होते हैं उसके लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है। और पोलियो के केसेस में भी करते हैं, जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट क्योरेबल होते हैं, ठीक है। ये इस केस में ज़्यादातर हम फिजियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बात करके काफ़ी चीज़ों की जानकारी हुई। थैंक यू। थैंक यू।